न्यूमरस रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, बिल्कुल शॉकिंग, जो मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ, जिसमें कि लोगों के बिलीफ से ही वो हील हो जाते हैं। बिलीफ का एक छोटा सा एग्जांपल। हेलो, आज बिलीफ के ऊपर आपसे बात करूँगा कि आपका जो बिलीफ है वो कैसे आपकी रिकवरी में आपकी हेल्प कर सकता है और आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। अगर आपका बिलीफ आपके जो आप चाहते हो उसके एंटी है, तो फिर बिलीफ आपके लिए एक रुकावट है, वही बिलीफ। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बिलीफ को चेंज नहीं कर सकते। आप अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को चेंज करके अपने बिलीफ्स को भी चेंज कर सकते हैं। और न्यूमरस रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, बिल्कुल शॉकिंग, जो मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ, जिसमें कि लोगों के बिलीफ से वो हील हो जाते हैं। बिलीफ का एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप सब ने अपनी सोसाइटी में आसपास भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे वियर्ड सिम्टम से पूरे रिकवर हो गए किसी बाबा के यहाँ जाने से। जो उनकी ऐश होती है, धूल, उसको चाटने से लोग ठीक हो जाते हैं। धूल चाटने से लोग ठीक हो जाते हैं। और कहीं थोड़ा बहुत उनको पानी पिलाते हैं कि ये होली वाटर है, तो इससे क्या प्रूव होता है? या कहीं किसी को चिमटा जो लोहे का होता है उससे टच कर देते हैं कि अब आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है, अब तुम ठीक हो जाओगे, अब जो भी आपके अंदर बीमारी का कॉज था वो उसको जो है वो डील कर लिया गया है। तो लोग ठीक होते हैं और फिर हज़ारों लोग और जाते हैं बातें सुन के कि फलाना वहाँ जाके ठीक हुआ था। तो जो फेथ लेके जाते हैं, चाहे आप मंदिर में जाओ, चाहे आप डॉक्टर के पास जाओ, चाहे किसी क्वैक के पास चले जाओ, अगर आपका बिलीफ है ना, आपने मैसेज दिया है ब्रेन को कि हाँ आपको यहाँ ठीक होना है और आप ठीक हो रहे हो, तो आप ठीक हो जाते हो किसी भी इलनेस से। तो एक जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक भी है, यू आर द प्लेसबो, वो तो सारे मिथ्स को बस्ट करती है। जितने भी मेडिसिन हम खाते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट प्लेसबोज। तो प्लेसबो कौन करता है? आपका ब्रेन खुद। आपको बस एक मैसेज मिलता है, एक बिलीफ मिलता है कि आप ठीक होने वाले हो। और अगर आप नोसीबो की तरफ जाते हो कि आपको लगता है नहीं ये वर्क नहीं करेगा, इसके साइड इफेक्ट है, ये कोई भी ट्रीटमेंट है वो किसी भी बीमारी के लिए, तब आपके सिम्टम्स क्या हैं? वो क्रॉनिक होते जाते हैं। सेम इज़ द केस विद योर बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन। क्यों आपका बैक पेन या क्यों आपके सो कॉल्ड स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क या बल्जिंग डिस्क डिजनरेशन, ये क्यों आपको 10-10 सालों तक दर्द करते रहते हैं? और क्यों कुछ लोगों को स्लिप डिस्क है, बल्जिंग डिस्क है, हर्निएशन डिस्क है, स्टेनोसिस है, फिर भी उनको कोई दर्द नहीं है, वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको पता भी नहीं है। जब तक उनको एमआरआई में स्कैन ना किया जाए तब तक पता नहीं लगेगा कि इनको कुछ है भी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिसर्चेस ने ये प्रूव किया है कि हर्निएशन, बल्जिंग रेयरली कॉजेज पेन। और आपका पेन जो है वो माइंड बॉडी सिंड्रोम की वजह से है। माइंड बॉडी कनेक्शन जो आपका है, परसीव डेंजर पेन है, न्यूरोप्लास्टिक पेन है, वो स्ट्रेस से ट्रिगर होती है, वो रिप्रेस्ड इमोशन से ट्रिगर होती है। वो अगर इंजरी हुई है तो फिर वो एक्यूट जो उसका हीलिंग टाइम है उससे एक्सीड होकर फिर वो क्रॉनिक हो जाती है, क्योंकि फिर ब्रेन ने वो पेन लर्न कर लिया है। और आप किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपका बिलीफ नहीं है। आप फियर ज़्यादा लेते हो, आप गूगल रिसर्च ज़्यादा करते हो, आप आसपास ज़रूर सुनते हो। और आपको डॉक्टर ने जब डायग्नोसिस दे दिया है, जैसे आप एक्सरे देख के, ब्लड रिपोर्ट देख के, कोई भी डायग्नोसिस कि आपको डायबिटीज़ है, आपका तो स्लिप डिस्क है, उसी टाइम एक ट्रेन ऑफ थॉट, नेगेटिव थॉट आपके ब्रेन में शुरू हो जाता है। आपके डॉक्टर सामने बैठा है और आप अपनी लाइफ को पता नहीं कैसे-कैसे इमेजिन करने लगते हैं कि बस अब तो हो गया, अब तो ये करना है मुझे, अब तो डॉक्टर ने ये बोल दिया डूज़ एंड डोंट्स, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी कुछ है नहीं। या वही बीमारी आपकी फैमिली में आपने किसी को देखी है, डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़ या फिर कोई भी बैक पेन, नेक पेन, और वो केस आपने बिगड़ते देखा है। व्हाटएवर रीज़न था वो, उनका भी फियर रहा होगा। किसी रिलेटिव की बैक पेन 5 सालों से ठीक नहीं हुई, तो आपने सुना है कि आपके रिलेटिव को तो अब तो मेरी वही हालत होने वाली है। तो ये नेगेटिव जो हम फीड करते हैं नेगेटिविटी ब्रेन को, तो मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि वही आपका बिलीफ बन जाता है कि नहीं उसने भी दवाइयाँ खाई हैं, उसने फिजियो लिया, उसको कोई असर नहीं हुआ है, उसको तो यही सिम्टम भी हुए हैं, गूगल ने भी लिखा है, तो वही फिर आपको होने लगता है। तो आप डिसाइड कर रहे हो ना आपका बिलीफ क्या है। ऑन द कंट्रेरी, अगर आप ये डिसाइड करो कि मुझे डॉक्टर के डायग्नोसिस से अपनी लाइफ डिसाइड नहीं करनी है, यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप। आपके पास डेटा है, आपके पास रिसर्चेज़ हैं कि इन सब से पेन रेयरली होता है, और अगर किसी को इंजरी में हुई है ये सब चीज़ें, तो वो हील हो जाती हैं, उसका हीलिंग टाइम है। तो फिर आपको अपने रिकवरी में सबसे पहला स्टेप क्या लेना होता है? फियर कम करना होता है कि आर नॉट ब्रोकन, देयर इज़ नथिंग टू बी फिक्स्ड। कोई एक्टिविटी डेंजरस नहीं है। पेन को रिप्रोसेसिंग थेरेपी, जो पेन रिप्रोसेसिंग थेरेपी, उसको अपने वेलबींग के लिए कैसे यूज़ करना है। बट वो सब करने से पहले आपको ऐसा नहीं कि टीएमएस में आप सरफेस पे बिलीव करो, सरफेस पे ऊपर-ऊपर से कि हाँ, मैं मानता हूँ, पढ़ा तो है मैंने, हाँ, लोग ठीक तो होते हैं। बट अगर आपके सबकॉन्शियस में वो मैसेज ही नहीं गया है, तो कंट्रोल तो सब कुछ सबकॉन्शियस से हो रहा है, पेन फायरिंग सिग्नल सब कुछ वहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। तो जब तक आप डेली रीअफर्मेशन से रीइंफोर्स नहीं करते उस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस में, तब तक आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? आपकी एक टाँग एक नाव में है जिसमें आप स्ट्रक्चरल मान रहे हो, आप बाकी ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, और एक नाव आपकी टीएमएस की नाव में है, तो ऐसे वर्क नहीं करता है। डेली मैसेज, कई लोग पूछते हैं कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बार-बार मैं बताता हूँ कि फियर रिड्यूस करना। आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो, आप में इतना भी पेशेंस नहीं है।
आजकल की जनरेशन को चाहिए एंटरटेनमेंट, कि यहाँ स्टूडियो में लाइटिंग है, हाई फाई माइक रख के कोई बोल रहा है, या फिर कोई एनिमेशन दिखा के आपको कोई चीज़ बता रही है, कॉमेडी हो रही है, तब आपको वहाँ पे एंगेजिंग आपको लगता है। आपकी हीलिंग के लिए आप 5 मिनट में नहीं देख सकते, 10 मिनट का वीडियो आप पूरा थोरोली नहीं देख सकते। तो आप खुद ही डिले कर रहे हो ना अपना रिकवरी। सब कुछ तो मैं बताता हूँ वीडियोज़ में, और रिसोर्सेज से भरा पड़ा है इंटरनेट पर, आपके पास टाइम ही नहीं है। आपको क्विक फिक्स चाहिए कि अभी मैंने पढ़ा, शाम को मेरे को रिजल्ट मिल जाए, है ना? कोई एक बस नींबू पानी घोल के आपको पिला दिया जाए, वैसे चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, यू हैव टू एजुकेट द ब्रेन। और एक बार का प्रोसेस नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आई एम स्टिल डूइंग दैट। आपको क्या लगता है कि एक बार आपने लर्न कर लिया तो ऐसा नहीं, फिर आपका वो रिकरेंस कम हो जाते हैं, इंटेंसिटी कम हो जाती है पेन की, बट समटाइम्स यू विल फील द पेन अगेन। बट अब आपके पास नॉलेज होगा, अब आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो अब वो क्रॉनिक हो ही नहीं पाएगा, वो जस्ट अ टेम्परेरी पासिंग फेज़ होगा। और प्रैक्टिस के साथ फिर बिल्कुल पेन फ्री भी आप होंगे। बट आप खुद डिसाइड करो ना, आपको सीवियर पेन से आप कम पेन में आ गए, सारी एक्टिविटीज़ करने लग गए विदिन मंथ्स, तो एक अच्छी डील है ना वो। फिर आप अपना होमवर्क करते रहिए, फिर आप आगे का लर्निंग और टीचिंग कंटिन्यू रखिए। क्या पता 1 साल में आप पूरे पेन फ्री हो जाएँ। कुछ लोग तो बुक पढ़ने के हीलिंग बैक पेन जो बुक है डॉक्टर सारनो की, उसके पढ़ने के 1 मंथ बाद ही टोटल पेन फ्री हो गए। तो वो डिपेंड करता है आपके बिलीफ के ऊपर। तो बिलीफ पॉजिटिव कैसे बनता है? थॉट और फीलिंग के साथ। सबसे पहले एक थॉट है सबकॉन्शियस लेवल पे, आपने सोचा कि नहीं डॉक्टर ने बोला है, बट मुझे पता है फैक्ट ये है, मुझे पता है मेरे पेन का कॉज ये है, स्ट्रक्चरल नहीं है मेरा इशू, तो कोई एक्टिविटी डेंजरस नहीं है, ऐसा करने से मुझे डैमेज नहीं होगा। डॉक्टर ने भले बोला कि झुकना नहीं, बैंड नहीं होना है, या ये काम नहीं करना है, बट मुझे पता है कि मेरा इशू स्ट्रक्चरल नहीं है, मेरी बॉडी इतनी कमज़ोर नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। एक थॉट है। फिर आप उसको लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपका एटीट्यूड बन गया। एटीट्यूड आपका कुछ हफ्तों तक रह सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो। जब आप लॉन्ग टर्म में उसको 1 आध मंथ तक ले गए उसी थॉट को, तो वो फिर आपका बिलीफ बन गया। बचपन से कई चीज़ों के बिलीफ आपके मन में बने हैं ना, आपने अपने घर वालों से सुना है, आस-पास देखा है, भले आपने बिना वेरीफाई करके किया, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया आपने उस चीज़ का, बट आपका बिलीफ बन गया है किसी भी चीज़ का। तो ये बिलीफ ऐसे ही बनेगा, पॉजिटिव बिलीफ आपकी रिकवरी के लिए, प्रैक्टिस के साथ, नेगेटिविटी को डिस्कार्ड करके, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके। थाउजेंड्स ऑफ रिकवरी स्टोरीज आर देयर, उनसे इंस्पायर होइए, वीडियोज़ देखिए, वीडियो में छोटी-छोटी बातें होती हैं, छोटे-छोटे मैसेज होते हैं, उनको इम्बाइब कीजिए डेली लाइफ में, तो आपको क्यों नहीं रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग रिकवर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने फुली बिलीव किया इस कंसेप्ट में। दिस स्टफ वर्क्स। और जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे, डॉक्टर की बातों को भूल के, टीएमएस जब आपने अपने आप को एनालाइज़ कर लिया कि टीएमएस है, फिर पूरा इसको अपना के होल हार्टेडली, सरफेस पे नहीं, पूरे दिल से, और डेली रेगुलर एजुकेट करेंगे ब्रेन को, और पेन को री-इमेजिन करेंगे, मतलब उसके प्रति रिएक्शन को बदलेंगे, सिम्पटम्स को कैटास्ट्रोफाइज़ नहीं करेंगे, रूमिनेट नहीं करेंगे, और एक्टिविटी जो डेंजरस है उसको स्लाइटली थोड़ा-थोड़ा करके रिज्यूम करेंगे, और फिर पेन होगा, बट अब डर से रिएक्ट नहीं करेंगे उस पेन को। तो फिर और नेगेटिव रिसर्च नहीं करेंगे, और बार-बार बिलीफ देंगे, बार-बार फीड करेंगे इनपुट ब्रेन को कि पेन इज़ ड्यू टू टीएमएस, और टीएमएस में परसीव डेंजर है, वो डेंजर पहचानना है, उसको डील करना है, ब्रेन को समझाना है ये डेंजर नहीं है, और फिर क्यों नहीं आपका पेन खत्म होगा, बिल्कुल होगा। तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, भले जो बातें बोली उनको फर्मली अप्लाई कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलते रहें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।